तो इकरा हम आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो एक आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्पेशली क्योंकि जो लोग हमें देख रहे हैं मोस्टली हमें नहीं जानते। तो आप अपना एक तो इंट्रोडक्शन दे दें और साथ-साथ में उसी इंट्रोडक्शन के साथ एक रीज़न भी ये बता दें हमें कि आपने इस डिजिटल मार्केटिंग के बिज़नेस को क्यों स्टार्ट किया? श्योर। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ इकरा अज़हर और ओरिजिनली मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन अपनी फैमिली के साथ यूएसए में रहती हूँ। एंड आई एम अ मॉम ऑफ 3 ब्यूटीफुल गर्ल्स। और जब हम मदर्स बनते हैं तो हमारी जो लाइफ की प्रायोरिटीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल। और उसके साथ ही जब चेंज होती हैं तो वो सब कुछ मैनेज करना बहुत बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, घर को, जॉब को। क्योंकि सॉरी, मैं ये बताना भूल गई कि बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और मैं टीचिंग ही कर रही थी। लेकिन जब मेरी थर्ड बेबी हुई और ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव मैं देख रही थी कि कितना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है अपने बच्चों को, घर को मैनेज करना सब कुछ, और जब मैं वापस जॉब पे जाऊँगी तो मैं किस तरह से मैनेज करूँगी? और साथ ही वो जो मदर गिल्ट था कि हुँ, न्यूबॉर्न को फिर से मुझे किसी को देना पड़ेगा, जो इसके स्पेशल मोमेंट्स हैं, मैं उनको एन्जॉय नहीं कर सकूँगी। तो ये सारी स्ट्रगल्स तो काफ़ी अरसे से चल रही थी, बच्चे, घर, जॉब के। मैं समझ रही थी कि ये बैलेंस कहीं न कहीं नहीं हो रहा, कहीं मैं मिसिंग कर रही हूँ अपनी जॉब पे, कहीं मैं घर में मिसिंग कर रही हूँ। तो वो सब ज़्यादा रियलाइज़ मुझे हुआ जब मेरी तीसरी बेटी हुई। तो तब मुझे थोड़ा-सा ना एक मेरे लिए एक वो चीज़ ओपन हुई कि मुझे कुछ ना कुछ अब सोचना है, और ये कब तक चलता रहेगा कि मैं आई आई विल ऑलवेज़ बी जगलिंग अराउंड माय वर्क एंड माय हाउस। उसी दौरान फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम का सोचना शुरू किया कि कुछ ना ऑनलाइन ढूँढ लो। और आई वाज़ लुकिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम, बिज़नेस का तो माइंड में नहीं था। हुँ, लेकिन उस सारी सर्च में जब मुझे पता चला कि डिजिटल बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटी ऐसी है कि जिसमें मैं घर में रह के अपने बच्चों के साथ कुछ कर सकती हूँ। सबसे जो प्लस पॉइंट ये था कि इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है, हुँ, कोई स्केड्यूल नहीं है, ये जॉब नहीं है, ये बिज़नेस है कि मैं इसको अपनी मर्ज़ी से कर सकती हूँ, अपने टाइम के अकॉर्डिंगली। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली जब मेरे पास इन्फेंट थी, तो हुँ, उसके साथ एक टाइम को स्केड्यूल करना, क्योंकि ऑनलाइन जॉब में तो आपको वो बेशक आप पार्ट टाइम भी करो, 4 आवर्स, 5 आवर्स फिक्स होते हैं। तो बिल्कुल। वो मेरे लिए फिर भी एक सेम जॉब की तरह ही था कि मैं नहीं कर सकूँगी। तो ये मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि ये मेरा जो टाइम कोई बाउंड नहीं हूँ। हुँ, मैंने इसको एक्सप्लोर किया, इसके बारे में रिसर्च की और इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल किया और अपनी मैटरनिटी लीव में ही अपनी जॉब से रिज़ाइन किया कि अब वाह! मुझसे मेरे से नहीं हो रहा। तो और साथ ही साथ मतलब कि बहुत सी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती हैं। अब 2 बच्चों को मुझे डे केयर भेजना था क्योंकि मेरी सबसे बड़ी वाली सिर्फ़ स्कूल गोइंग है। हाँ, 2 बच्चों के स्कूल के एक्सपेंसेस और डे केयर आपको भी पता है कि बहुत एक्सपेंसिव है। बिल्कुल। एक तो कुछ सेव नहीं होना था, मैं जॉब भी करती तो मेरी सारी सैलरी सिर्फ़ 2 देखिए बच्चों की डे केयर में जानी थी। उसके बाद बच्चे अलग सफ़र कर रहे हैं, घर आके खाना नहीं पकता, बच्चे हुँ, सफ़र हो रहे हैं, हम जो उनसे दूर हैं, क्योंकि हम तो हुँ, मिस करते ही हैं, बच्चे भी मिस करते हैं। क्योंकि बच्चे जब मैं जाती थी ना अपनी सेकंड वाली को पिक करने, तो जिस तरह से वो भाग कर आते हैं या वो सारा दिन हमें मिस कर रहे थे, कब दरवाज़ा खुले और हमारी मदर हमें पिक करने आए। तो वो चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन वो हमने क्यों हम लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल के इन्फ्लेशन के दौर में सिंगल इनकम के ऊपर चलाना घर बहुत मुश्किल है, सिर्फ़ बिल्स पे होते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की अर्निंग्स हों तो इट्स लाइक बेटर कि हम लोग कुछ सेव कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान जाना है या बच्चों सही के बात। फ्यूचर के लिए या कुछ हुँ, भी कोई भी इमरजेंसी के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा फंड्स होने चाहिए। तो सही उसके लिए बात मैं जॉब कर रही थी और इसी वजह से बस फिर इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करके घर में भी रह लेंगे, टाइम बाउंड भी नहीं है और अर्निंग भी हो जाएगी अपने बच्चों के साथ रह के और कुछ पैसे भी बच जाएँगे डे केयर के। सही बात है। हुँ, परफेक्ट, थैंक यू सो मच इकरा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और टू बी ऑनेस्ट मेरा भी हम इवन काफ़ी मदर्स का यही रीज़न रहता है कि नहीं, हमें नहीं इन बच्चों को डे केयर नहीं भेजना और मैंने तो स्ट्रेट अवे अपनी जॉब छोड़ दी और उसके बाद काफ़ी लाइक 6-7 माह बाद मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे कुछ करना है लाइक ठीक है, एक अर्निंग पे आप ठीक है, हो रहा होता है, वही बात है बिल्स पे हो रहे होते हैं, फाइनेंशियली आप इसमें गुज़ारा कर रहे होते हो, लेकिन वही बात पाकिस्तान जाना और ये सारी चीज़ें, सो मैंने भी इसीलिए फिर इस बिज़नेस को देखा और फ्लेक्सिबिलिटीज़ में जो आपने बात की ना एग्ज़ैक्ट सेम वही बातें मैंने भी देखी और मुझे भी यही चीज़ अट्रैक्ट की और इसी वज़ह से मैंने भी इसको स्टार्ट किया था। तो इकरा आपको अभी आई थिंक 3-4 माह हो गए हैं, इससे हाँ ज़्यादा जी, 4 जी। मंथ्स हो गए हैं मुझे। जी। तो इकरा आपने जब आपको इस बिज़नेस के बारे में पता चला था तो आपके ज़हन में कोई डाउट्स भी आए होंगे। देखिए एक तो नॉर्मल क्वेश्चन्स होते हैं जो हम पूछते हैं लेकिन कुछ एक ज़हन में डाउट्स आते हैं कि क्या, कैसे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो आपके ज़हन में कुछ थे? जैसे अभी बहुत लोग हमें देख रहे हैं, मेबी वो भी करना चाहते हो लेकिन उनके ज़हन में भी एग्ज़ैक्ट सेम डाउट्स हों तो शायद वो रिलेट कर सकें। और सेकंडली जो डाउट्स आए उनको आपने कैसे फिर ओवरकम किया?
इसके बारे में बताएँ? वहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डाउट्स डेफ़िनेटली आते हैं और डाउट्स आना एक अच्छी बात है। अगर डाउट्स ही नहीं आ रहे तो मैं कहती हूँ वो भी एक अच्छी बात नहीं है। नहीं। क्योंकि हम लोगों को कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले जैसे कि बिज़नेस था और जबकि हम लोग जॉब छोड़ रहे होते हैं ना, जॉब पे एक हमारी एक फ़िक्स सैलरी आ रही होती है, उसको छोड़ के एक फ़िक्स अर्निंग को छोड़ के एक नई चीज़ में जंप करना जो कभी की नहीं है। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड तो फाइनेंस एंड कॉमर्स में है, लेकिन मैं टीचिंग की फ़ील्ड में बच्चों की वज़ह से गई, क्योंकि हुँ, बच्चों की टाइमिंग मुझे सूट कर रही थी। तो मैं अपनी हुँ, कॉर्पोरेट की जॉब पे को कंटिन्यू नहीं कर सकी, फिर मैंने टीचिंग में अपना करियर पूरा शिफ्ट किया, अपना प्रोफ़ेशन शिफ्ट किया। और डाउट्स भी थे क्योंकि जब फाइनेंस की फ़ील्ड को छोड़ के टीचिंग में आई तब भी बहुत कुछ सीखना पड़ा। तो अब था डिजिटल मार्केटिंग, अब मुझे क्या सीखना पड़ेगा? हुँ, तो वो डर भी था कि कुछ नई चीज़ है लेकिन साथ के पता नहीं ये क्या है? ये होगा भी या नहीं होगा? हुँ, मेरे से होगा या नहीं होगा? हुँ, और ऑब्वियसली बहुत से लोगों के माइंड में स्कैम का भी आता है। लेकिन जी, स्कैम और ये जो सारे डर है ना, ये मैं कहती हूँ हमारी असम्पशन्स होती हैं और प्रेडिक्शंस होती हैं। इसके लिए हमें फैक्ट्स हमारे पास होने चाहिए कि ये फैक्ट्स हमारे पास हों और फैक्ट्स कैसे आएँगे रिसर्च से। हुँ, तो मैंने अपनी रिसर्च की थी उसके ऊपर और अपने सारे फैक्ट्स कैलकुलेट किए थे कि हाँ, ये मेरे पास फैक्ट है। सबसे पहले कोई स्कैम से निकालने वाले फैक्ट्स निकाले। उसके बाद कि हाँ, मेरे लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा, मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। कि जो मुझे मेरे जो टिक मार्क्स होने थे चीज़ों के, वो टिक मार्क हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उन हुँ, सब चीज़ों को जब मैंने देखा और रिसर्च ऑब्वियसली रिसर्च की, तो वो टिक मार्क्स हुए तो मैंने इसको जॉइन किया और जॉइन करने के बाद फिर ये था कि अब कर लिया है, तो अब इसको करना है लाज़मी। हुँ, क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ़ हमें जॉइन करने से पहले हमें डाउट्स होते हैं या हमें डर होता है, जॉइन करते ही डर होते हैं, तब भी होता है कि ये जर्नी कैसे जाएगी, हुँ, कल हुँ, को क्या होगा? क्योंकि हम लोग फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग डरते हैं कि हुँ, फ्यूचर में क्या होगा? और हम उस फ्यूचर के डर से अपने प्रेज़ेंट को खो देते हैं। खराब और जब बिल्कुल। अपॉर्च्युनिटी नज़र आई मेरे सामने, मेरा वो प्रेज़ेंट था। मैं उस टाइम ये नहीं देखा कि अभी मुझे क्या होगा? मैं अगर बहुत दूर का सोचूँ यार पता नहीं 5 साल, 10 साल बाद क्या होगा मेरे साथ? क्योंकि वो एक अलग चीज़ हो जाती है। अनसर्टेनिटी तो चलती रहती है, लेकिन उसकी मैंने जब सब वो चीज़ें देखी अपनी रिसर्च की इस बिज़नेस के बारे में, तो मैंने कहा कि नहीं, दिस इज़ समथिंग आई रियली वांट। के लिए आपको सिर्फ़ अपनी रिसर्च करनी और फैक्ट्स कैलकुलेट करने हैं, जो अपने आपके दिल में जो एक खुद से डर आ गए हैं, उनको आपने खुद निकालना है थ्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड थ्रू रिसर्च। सही सही बात, इकरा आपने बिल्कुल सही बात की कि अपने अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मेरे भी डाउट्स थे। मैं भी अपना एक डाउट्स आपसे शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे। एक मेरा डाउट ये था कि लोग क्या कहेंगे? आई थिंक शायद आपका भी होगा। अक्सर लोगों का होता है कि अच्छा हाँ। अच्छा इसने फिज़ियोथेरेपी में किया, अच्छा अभी थोड़ी देर स्टे एट होम घूम रही है, अच्छा अब इसने कुछ हुँ, ऑनलाइन शुरू कर दिया है। तो आई थिंक शायद हुँ। लोगों के ये भी डाउट स्कैम वाला तो एक बहुत बड़ा मेजर है, जो कि मेरे ख्याल से 90% लोगों का होता है। और जो लोग थोड़ा-सा भी इसको रिसर्च करते हैं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल डीप जाते हैं, स्टार्टिंग में ही उनको समझ आ जाती है। अगर वो हुँ, सीरियस होके ओपन माइंड के साथ करें कि स्कैम तो ये नहीं है। ठीक है? हुँ, फिर हुँ। आगे डिफरेंट और ज़हन में स्केप्टिसिज़्म और वो बातें हैं कि वही बात हमसे होगा, नहीं होगा और एक ये भी होता है जजमेंट का जो मेरा था। मेरे माइंड में ना बहुत दफ़ा चीज़ आई है, सिर्फ़ इस बिज़नेस को लेके नहीं। हुँ, जब मैंने अपनी फाइनेंस की फ़ील्ड को चेंज किया, सब कुछ किया हाँ, क्योंकि लाइक कॉर्पोरेट की लाइफ़ और लाइक अर्निंग वाइज़ भी और वैसे भी लाइक हुँ, इट्स इट्स डिफरेंट। तो लेकिन मुझे था कि मेरे बच्चों को मैं अगर 5 और 6 आ रही हूँ, स्कूल की टाइमिंग्स नहीं आ रही, कौन आएगा मेरे घर में? कोई ऐसा है जो हाँ, मेरे बच्चे की 2 घंटे के लिए वो उसको टेक केयर करेगा? कोई भी हुँ, नहीं था। कोई पे भी जब नहीं। कोई हमारे बिल्स पे नहीं कर रहा, तो हमें उनकी हुँ, इतनी फ़िक्र भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर बिल्कुल, कोई हमें है कि हाँ भाई तुम ये मत करो, तुम घर में बैठ जाओ, ये कुछ भी कर लो हाँ, व्हाटएवर लाइफ़ में, व्हेन दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ अस तो हमें इतना ज़्यादा अपनी लाइफ़ में उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल, और मोस्टली हमारे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन हम उनकी बातों से ना बहुत एक डाउन हो जाते हैं, ऑब्वियसली डाउन हो जाते हैं कि हमारा बहुत क्लोज़ हमें बोले, "ये क्या कर रही हो? ये तो फ्रॉड होगा, तुमने अब सोशल मीडिया जॉइन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया।" लेकिन एट द एंड फिर यही था, मेरे हुँ, बच्चे हैं, हमें अपने घर के बिल्स को देखना है, हमें सही अपनी बात, वेकेशन है, पाकिस्तान है, ये बच्चों के ऐसे फ्यूचर के लिए भी तो कुछ देखना है ना। बिल्कुल, वो बिल्कुल। सब हमने खुद टेक केयर करनी है तो फिर सही बात है, चीज़ों नहीं को आई एग्री विद दिस ऐसा ही है और जो देखने वाले हैं हमारे जो लोग, उनको वो भी इस चीज़ से समझेंगे कि ये लोगों के डाउट्स या अपने सेल्फ डाउट्स इनको इनसे निकल के अगर आप आओगे और ओपन माइंड से इस अपॉर्च्युनिटी को एक्सप्लोर करोगे, तभी आपको समझ आएगी बातें और आप फ्यूचर में सक्सेसफुल हो सकते हो। सो इकरा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है वो है सोशल मीडिया के जैसे लोग देखते हैं हम लोगों को हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं हमारे पेज हैं डिफरेंट अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारी प्रेजेंस है तो क्या लोगों को ज़हन में शायद ये भी एक डाउट होता होगा कि क्या आपको एक सोशल मीडिया पर्सन होना ज़रूरी है इस बिजनेस में को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज़।
सोशल मीडिया पर्सन अगर पहले इंसान नहीं है, तो इट्स नॉट कि आप को इसको इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग का मुझे कुछ भी नहीं था पता। लाइक हुँ, एबीसी भी नहीं मुझे आती डिजिटल मार्केटिंग की क्या है एंड आई वाज़ नॉट प्रो इन कि फेसबुक और इन सब के मुझे हुँ, फीचर्स यूट्यूब के सब नहीं आते थे, अकाउंट्स सारे बनाने हैं, चैनल्स बनाने हैं। थ्रू ट्रेनिंग वो सब सिखाया जाता है, लेकिन थोड़ी-सी यहाँ पर मैं ये बात करूँगी कि सोशल मीडिया प्रेज़ेंस ज़रूरी है। हम लोग अगर जो कर ही डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में कर रहे हैं और वहाँ से ही हम लोग बिल्कुल गायब हो जाएँ, हुँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन इसमें भी हमारे बिज़नेस में बहुत सी फीचर्स हैं। अकॉर्डिंग टू अगर किसी को अपना फेस रिवील नहीं करना, तो फेसलेस मार्केटिंग आ जाती है, बहुत सी चीज़ें हैं। आपको प्रो नहीं होना, लेकिन आपको एक्जिस्टेंस अपनी सोशल मीडिया पे दिखानी है। क्योंकि अगर मैं कोई शॉप खोल दूँ और अगर वो शॉप फिज़िकल है और मैं उस शॉप को मैं जाऊँ ही ना भाई मुझे शॉप पे जाना ही नहीं है, हाँ, मैंने मुझे खोलनी ही नहीं है, तो कैसे वो कुछ सेल होगा? और वो जब मैंने डिजिटल वर्ल्ड को जॉइन किया है, तो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग मुझे सोशली डिजिटल सोशली होना ही होना है। सही बात है, तो सही। उसके आगे फिर हमारे बिज़नेस में बहुत से हर तरह से हर हर इंसान के लिए सहूलत है, कि हम लोग हुँ, जो बहाने बनाते हैं ना, अगर हम वो बहाने नहीं वाक़ई बना में। सकते, हर तरह से बहाने खत्म हो जाएँगे हमारे। हर बहाने का इलाज है वैसे। हाँ, हर बहाने का इलाज है हमारे सही हर और ये मुश्किल सिर्फ़ के ये साथ वो उसका आसानी होती है, हर प्रॉब्लम हाँ, होती है, उससे पहले उसका सॉल्यूशन होता है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ। और ये दुनिया का असूल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ इस बिज़नेस में, हर हुँ, जगह पे हुँ। जब आपने एक चीज़ को करना की ठान ली है ना अगर दिल से आप चाहते हो, तो फिर हर चीज़ का हल आपने खुद इंसान खुद निकाल लेता है। आपको कोई नहीं भी बता हुँ, रहा ना, आप निकाल लेते हो हल। तो ऐसा ही है हुँ। हमारे बिज़नेस में भी ऐसे ही है। तो थैंक यू सो मच इकरा ये आपने सही बताया और एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया वाक़ई सोशल मीडिया पर्सन होना ज़रूरी नहीं है और आपकी प्रेज़ेंस होना ज़रूरी है और वो प्रेज़ेंस भी ऐसे नहीं है कि आपने बस खुद ही सब करना है। जैसे आपने बताया ट्रेनिंग में एक-एक चीज़ बताई गई है कि कैसे आपने हुँ, एक-एक चीज़ को लेके चलना है और कैसे आप अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हो और ऐसा भी नहीं है कि आपने कोई व्लॉगिंग शुरू कर देनी है या आपने अपनी कोई फैमिली लाइफ और ये प्राइवेसी ऐसी चीज़ें हुँ। नहीं है, लोग इस चीज़ से थोड़ा घबराते हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ। ये आपके ऊपर है सोली कि आपने कितना दिखाना है और कितना आपने उसको प्राइवेट रखना है। और क्योंकि तो आपका अपना बिज़नेस है, आपकी बिल्कुल, अपनी मर्ज़ी है और आप अपनी मर्ज़ी से उसको कर सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल, सही बात है। ठीक हो गया इकरा। तो अब लास्ट मेरा क्वेश्चन जो फेंस सिटर हैं जो लोग देखते हैं हमें, जो अप्रोच करते हैं, जो कहते हैं हमें ट्रायल लेना है बट वो फिर कहीं न कहीं डरते हैं और आई डोंट नो उनके डिफरेंट डाउट्स हो सकते हैं। हुँ, तो हुँ। आप उन फेंस सिटर्स को क्या कहेंगे? ये कोई एडवाइस आप उनको देना चाहती हैं तो? ज़रूर, सबसे पहले तो जो ट्रायल पीरियड की बात है, जो रिसर्च होती है, वो रिसर्च में जो हमारे इतने से क्वेश्चन्स इतने सारे होते हैं, जो हम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे आगे से मेंटोर्स वो सब हमें आंसर्स नहीं मिल रहे होते, वो हमें ट्रायल पीरियड में आके मिलते हैं, ताकि हम लोग ओपनली क्वेश्चन भी कर सकें और ओपनली आंसर्स भी मिल जाएँ। अब जो वो ट्रायल पीरियड अगर मैं वो ही जॉइन ना करती, तो मैं अपने डाउट्स लेके वहाँ ही बैठी रहती, जहाँ मैं थी। हाँ, मैं सही। वही फिर अपने 2 बच्चों को किसी तरीके से डे केयर पे कर रही होती हूँ एंड ट्रायल पीरियड इज़ ऑल्सो जो हमारा 149 का ट्रायल पीरियड है, इट इज़ ऑल्सो फुली रिफंडेबल। हुँ, उसमें भी कोई इस तरह का रिस्क नहीं है और ना ही कोई मैं बहुत ही आई नो 149 भी बहुत मैं कहूँगी कि बहुत ही कम नहीं है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कुछ चेंज करना है अपने लिए तो कुछ तो स्टेप्स लेने हैं ना। रिस्क हुँ, तो लेना ही लेना है ना, कहीं न बिल्कुल। कहीं अगर हम रिस्क लेंगे नहीं, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी चीज़ हमें फ्री में नहीं मिलती। तो उस रिसर्च के पहले अपनी रिसर्च करें जो फ्री रिसोर्सेज़ हैं। हुँ, अपने अपने क्वेश्चंस इकट्ठे करें, शायद आपके माइंड में बहुत से अलग क्वेश्चंस आएँगे जो अभी हम लोग इस इंटरव्यू में नहीं डिस्कस कर रहे या कुछ भी। उसको करें, फिर ट्रायल पीरियड लें जिसमें आपके सामने हर चीज़ ओपन हो जाएगी और हर चीज़ ओपन होगी, क्वेश्चंस करें और फिर आप डिसीज़न बेटर ले सकते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए है या नहीं है। बिल्कुल। अगर आप उसको ट्राई ही नहीं करेंगे, जैसे हम लोग किसी भी मार्केट्स में जाते हैं, स्पेशली बड़े-बड़े, वहाँ पे उन्होंने सैंपल्स दिए होते हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक हुँ, है? सही। वो टेस्टिंग के लिए देते हैं कि आप इसको टेस्ट हुँ, करें। टेस्ट करेंगे तो फिर आप जाके वो पूरा बॉक्स ले लें। खरीद लेंगे। यहाँ तक कि हम लोग अगर मेकअप भी करते हैं, वहाँ पर भी हमारे हाँ, पास सैंपल्स होते हैं कि बड़ी ऐसे। चीज़ लेने से पहले आप उसको ट्राई करो। हमारे बिज़नेस में भी थोड़ा-सा ट्राई है कि आप इसको ट्राई तो करें और वो हुँ, भी सबसे बड़ी बात थी मुझे ये कि यार इट इज़ रिफंडेबल अगर मेरा रिफंडेबल। नहीं माइंड बनता, वो मेरे 149 भी मुझे वापस आ जाएँगे। तो ये रिस्क तो ले लूँ, थोड़ी-सी टेस्टिंग तो कर लूँ, टेस्ट तो कर लूँ, कुछ ये हाँ, है क्या? लेट मी है क्या? एक्सप्लोर इट कि ये हाँ, पर्दे के पीछे है क्या? और जब बिल्कुल, पर्दे के पीछे गए तो चीज़ें बहुत अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। हमारी ग्लोबल कम्युनिटी है, ग्लोबल बिज़नेस है, हम कम्युनिटी की सपोर्ट बहुत बड़ी है, कि ये नहीं कि बस मैं अकेली बैठ के अपना काम कर रही हूँ या हमारी जो मीटिंग्स हैं, हमारी कम्युनिटी की सपोर्ट है, ये बहुत सी ऐसे फीचर्स थे जो मुझे अट्रैक्ट किए थे। सही, तो सही। आप लोग भी एक स्टेप लें, पहला कदम ही मुश्किल होता है, लेकिन उस कदम के बाद का जो सफ़र है ना,
वो जब मंज़िल होती है ना, वो बहुत खूबसूरत होती है और पहला जब बच्चे का भी पहला कदम मुश्किल है, उसके बाद वो चलता है और दौड़ता है। हुँ, बेबी स्टेप्स होते हैं, तो आप भी फर्स्ट स्टेप लें, आप वहाँ से रीच आउट करें, आप उनसे क्वेश्चन्स करें और मैं कहती हूँ क्वेश्चन्स करें, जितना भी कोई क्वेश्चन है, डोंट थिंक यार ये कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन्स नहीं हाँ, करेंगे तो आंसर्स नहीं मिलेंगे। जस्ट नहीं रीच मिल आउट, आस्क क्वेश्चन्स, क्लियर योर डाउट्स और कल को आपको रिग्रेट नहीं होगा कि हुँ, यार कुछ सालों बाद आप देखेंगी इन्हीं लोगों को, माहम को या मुझे किसी को भी, यार ये आज इस लेवल पर है, यहाँ पर है, काश तब मैं भी ये कर लेती, काश मुझे ये डर ना होता। तो एटलीस्ट आपको ऐसे नहीं भी करना तो आपको क्लियर तो होगा कि हाँ भाई मेरे पास रीज़न्स थे ना जॉइन करने के भी। हुँ। जॉइन करने के भी और ना जॉइन करने के, या लाइक आपको रिग्रेट नहीं होगा कुछ सालों के बाद। ये सही कहा तो आपने, जस्ट बहुत टेक प्यारी फर्स्ट बात स्टेप। की। थैंक यू सो मच इकरा, आपने बहुत प्यारी बातें की हैं। एक ये जो आपने कहा कि आप पहले लाइक वो जो आपने एग्ज़ाम्पल दी रेस्टोरेंट्स की और ये जो मेकअप की, ये मेकअप बिल्कुल हाँ, सही है कि आप टेस्ट तो करें, आप चेक तो करें, देखें तो सही, हाँ। उसका एक ट्रायल हुँ, ट्रायल है ही वो चीज़ और उसके बाद आपका अपना डिसीज़न है। तो थैंक यू सो मच इकरा, आपने मुझे टाइम दिया और आप मेरे साथ आई हैं इंटरव्यू में और मैं अब अपने ऑडियंस से और इकरा आपसे इजाज़त चाहूँगी। सो थैंक जी। यू सो मच थैंक एवरीवन, यू थैंक सो यू मच, इकरा। थैंक यू, अल्लाह खुदा हाफ़िज़।